हे फ्रेंड्स 26 ऐसे फीचर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, वो भी डिटेल्ड में। यानी कि सपोज एक फीचर है बैटरी का, बैटरी में भी तीनों वेरिएंट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही शानदार रहेगा ये वीडियो। टक्कर होगी यहाँ पे इधर रिज़्टा और टीवीएस आईक्यूब के बीच में। जी हाँ, दोनों क्लेम करते हैं कि दे आर हैविंग दिस फैमिली स्कूटर एंड देयर आइडियल फैमिली स्कूटर बेसिकली। टीवीएस आईक्यूब काफ़ी फेमस है, एक्सेप्टेड है, काफ़ी काफ़ी सालों से, मतलब यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और इट इज़ फ्लोरिश्ड इन एवरी मार्केट। आपको इसके शोरूम्स भी दिख जाते हैं। इधर रिजस्टा ने भी एंट्री किया है, तो इनको बहुत बेहतरीन एक टक्कर मिलने वाली है टीवीएस आईक्यूब से, और टीवीएस आईक्यूब्स को बहुत ही बेहतरीन एक कंपटीशन मिलने वाला है इधर रिजस्टा की साइड से। काफ़ी लोग इधर रिजस्टा को बुक कर रहे हैं, लेकिन क्या ये एक्चुअली दमदार स्कूटर है? हर एक पैरामीटर के हिसाब से हम स्कोर देंगे। वो स्कोर और रिजस्टा का स्कोर मैच करके लास्ट में आपको यहाँ पे नीचे फाइनल एक स्कोर मिल जाएगा। उससे आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सा स्कूटर के साथ जाना चाहिए। साथ में कुछ कंडीशंस भी रखेंगे, और दोनों कंडीशन दोनों चीज़ों पे लागू होगी। दोनों स्कूटर पे लागू होगी, सॉरी। तो फर्स्ट जो पैरामीटर हमारा है प्राइसेस। देखिए प्राइसेस में बेस वेरिएंट अगर आप एथर रिस्टा का लेते हैं तो वो है 1,10,000 रुपये का, और टीवीएस आई क्यूब में आप बेस वेरिएंट लेते हैं तो 1,36,000 का। प्राइस डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम स्कोर देते हैं एथर रिस्टा को एक एक पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि एथर रिस्टा यहाँ पे काफ़ी कम प्राइस में आ रहा है, राइट। नेक्स्ट इज मिड वेरिएंट की अगर बात करें तो आई क्यूब में मिड वेरिएंट नहीं है। आई क्यूब में मिड वेरिएंट की वजह ना होने की वजह से यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो पा रहा है। तो इधर रिजस्टा में मिड वेरिएंट जो है 1,25,000 का है। उसके फीचर्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में, आपने डिटेल्ड वीडियो देखा है इसी चैनल पर। अगर नहीं देखा तो मैं आपका उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप जा करके देख सकते हैं। और डिटेल वीडियो में आपने देखा था, अगर आप देख चुके हैं तो, कि 1,45,000 और 1,25,000 और 1,10,000 रुपये वाले वेरिएंट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो टॉप वेरिएंट जो है आई क्यूब का आता है 1,50,000, जो कि बहुत मामूली सा डिफरेंस है। 1,45,000 का एथर रजिस्ट्रा दे रहा है यहाँ पे। दोनों कंपेरेटिवली सेम है, इसलिए किसी को भी कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। एक्सटेंडेड वारंटी की अगर बात करें तो 13,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी आपको इधर रिजस्टा में मिल जाती है, बल्कि टीवीएस आई क्यूब में ऐसा कॉन्सेप्ट शायद नहीं है। अगर है तो आप उनकी वेबसाइट पे जा करके देख सकते हैं, पर मुझे नहीं मिला। बेस वेरिएंट के और मिड वेरिएंट में आप जो एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हैं उसके लिए आपको 15,000 रुपये देना पड़ेगा, और टॉप वेरिएंट में आपको 20,000 रुपये देना पड़ेगा, सॉरी, एथरिस्टा के केस में। डिज़ाइन की अगर बात कर लेते हैं तो लार्जेस्ट सीट है, और एक्सेप्टेबल भी है, दैट इज एक्सेप्टेबल ऑल्सो एथरिस्टा के केस में। टीवीएस आईक्यू के केस में मीडियम सीट है, जो कि दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड बाई लॉट्स ऑफ मिलियंस ऑफ फैमिलीज एज ऑफ नाउ मीन्स। बैटरी के केस में अगर बात करें तो 2.9 किलो वाट आवर की आपको बैटरी मिल जाती है थ्रिस्टा के केस में। वही टीवीएस आईक्यूब के केस में आपको 3.4 किलो वेरिएंट की बैटरी मिल जाती है बेस वेरिएंट में। तो यहाँ पे टीवीएस आईक्यूब का नंबर ज़्यादा है, वो ज़्यादा भारी पड़ रहा है यहाँ पे इथरिस्टा के कंपैरिजन में। मिड वेरिएंट की बात करें तो 2.9 किलो वाट की बैटरी है, और यहाँ पे मिड वेरिएंट है ही नहीं। तो टॉप वेरिएंट पे चलते हैं। टॉप वेरिएंट की बात करें तो आप देख सकते हैं 3.7 किलो वाट आवर का जो है बैटरी है दोनों में, और इसमें भी 3.7 किलो वाट आवर की बैटरी मिल जाती है आपको टॉप वेरिएंट में, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है बैटरी प्रोटेक्शन। बैटरी प्रोटेक्शन IP67 रेटेड है दोनों में, तो दोनों के पॉइंट सेम है, कोई पॉइंट नहीं मिलेगा इसमें। रेंज रेंज की बात करें तो 123 किलोमीटर रियल वर्ल्ड में आपको 105 किलोमीटर मिल जाती है एथरिस्टा के केस में, और 100 किलोमीटर आपको TVS iQube के केस में मिल जाती है। दैट इज़ रियल वर्ल्ड रेंज। तो रेंज के केस में भी दोनों ऑलमोस्ट सेम है। मिड वेरिएंट में आपको 123 किलोमीटर सेम मिलती है, वही मिड वेरिएंट यहाँ पे। और टॉप वेरिएंट में दोनों का कंपैरिजन करें तो 160 किलोमीटर आपको एथरिस्टा में, और 120 किलोमीटर आपको TVS iQube में। तो रियल वर्ल्ड 120 है, रियल वर्ल्ड में उसकी भी ऑलमोस्ट 120 या 125 ही रहेगी। तो टॉप वेरिएंट में दोनों की जो रेंज है वो सेम है। चार्जर की बात करें तो 350 वॉट दे रहा है एथरिस्टा, जिसमें आपको 5 से 6 घंटे लगने वाले हैं चार्ज करने में। दैट इज़ नॉट अ गुड पार्ट। बट यहाँ पे आई क्यूब ने कॉस्ट कटिंग नहीं किया है। आई क्यूब ऑलरेडी प्राइस थोड़ा सा हाई है, तो उन्होंने चार्जर भी इसमें अच्छा दिया है। यानी हाई प्राइस होने का रीज़न भी इन्होंने बता दिया है कि हमारा प्राइस क्यों हाई है थोड़ा सा। तो यहाँ पे चार्जर
अगर आपको हाई पावर का चार्जर लेना है तो आपको यहाँ पे इनका एक एक्स्ट्रा प्रीमियम पैकेज लेना पड़ता है। एथरिस्टा के केस में, उसके इसमें आपको हाई फास्ट चार्जर, बेसिकली जो हाई वॉट का चार्जर है वो आपको मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, चार्जिंग टाइम। चार्जिंग टाइम यहाँ पे आपको 8 घंटा 30 मिनट, 8.5 घंटे करीब लगने वाले हैं बेस वेरिएंट में। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 6 आवर्स लगने वाले हैं क्योंकि चार्जर आपका बड़ा है। तो आपका यहाँ पे आई क्यूब लेते हैं तो आपका टाइम बचता है चार्जिंग करने में, यहाँ पे आपका टाइम ज़्यादा लगता है। अगर आपका ऐसा है कि आप सुबह जाते हैं और रात को वापस आते हैं और रात को चार्ज लगा के सो सकते हैं, तो ठीक है, आपका 8 घंटे में चार्ज आपकी बैटरी हो जाएगी, 8 साढ़े 8 घंटे में। वहीं पे टी वी एस आई क्यूब में आप दिन में भी चार्ज लगा सकते हैं। आप दिन में रेस्ट कर रहे हैं या कहीं काम करने के, तो 6 घंटा आपका काफ़ी है। 5 से 6 घंटे में आपका फुल चार्ज हो जाएगा। उसके बाद आप स्कूटी लेकर के कहीं भी जा सकते हैं। वही आपको एथरिस्टा के केस में 8.5 घंटे तक वेट करना पड़ेगा दिन में। तो इसलिए अगर यहाँ पे बाजी मार गया है टी वी एस आई क्यूब, और टॉप वेरिएंट की बात करें तो 6 घंटा 10 मिनट, यहाँ भी 5 से 6 घंटा। टॉप वेरिएंट में दोनों में ऑलमोस्ट सेम चार्जिंग टाइम है। तो यहाँ कंपैरिजन में अगर आप देखें, सभी में टॉप वेरिएंट में सभी टॉप वेरिएंट में ऑलमोस्ट सेम है, 3.7 किलोवाट 3.7 किलोवाट। टॉप वेरिएंट में 20,000, ये तो चलो चार्जेस हैं। टॉप वेरिएंट में यहाँ पे 1,45,000, यहाँ भी 1,50,000। तो टॉप वेरिएंट का जो इनका कंपैरिजन ऑलमोस्ट सेम चल रहा है, एकदम टक्कर का मुकाबला चल रहा है, राइट। सो फास्ट चार्जिंग में एथरिस्टा सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे ये सपोर्ट नहीं करता है। इसका ऑलरेडी चार्जर जो है हैवी है, तो यहाँ पे फास्ट चार्जर की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए टी वी एस आई क्यूब ने फास्ट चार्जर का कोई ऑप्शन नहीं रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है मोटर का। मोटर के केस में आप देखें 4.3 किलोवाट और 4.3 किलोवाट का मोटर आपको मिलता है एथर रिस्टा में, रिस्टा के केस में, और आई क्यूब के केस में 4.4 किलोवाट का। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, स्टिल आपको जो मोटर है वो आई क्यूब में ज़्यादा पावर की मिलती है। मोटर सिस्टम जो है, रिस्टा में बेल्ट ड्राइव है और उसमें आपको हब मोटर मिलती है। यहाँ पे बेल्ट ड्राइव ज़्यादा बेटर होती है हब मोटर की कंपैरिजन में, इसलिए यहाँ पे बाजी मार गया रिस्टा एथर की साइड से। टॉप स्पीड की बात करें तो 80 किलोमीटर पर आवर, दोनों में सेम स्पीड है। तो यहाँ पे आप, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों 80 इज़ क्वाइट एनफ फैमिली स्कूटर के लिए। मैं तो कहता हूँ 60 लेके चलो, 60 ही चलाओ, सेफ रहोगे, राइट। 0 से 40 किलोमीटर, ये फालतू चीज़ है वैसे, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। 0 से 40 की स्पीड कितनी देर में आपका स्कूटर अचीव कर लेगा, वो है रिस्टा के केस में 4.7 सेकंड में, और टी वी एस आई क्यूब 4.2 सेकंड में, क्योंकि उसका मोटर थोड़ा सा बड़ा है, ओके, इसलिए वो उसको कम टाइम लग रहा है 40 की स्पीड तक आने के लिए। और यहाँ पे रिस्टा की बात करें तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा है क्योंकि 4.7 सेकंड है, क्योंकि मोटर थोड़ा सा कम पावर का है। नेक्स्ट पॉइंट, बूट स्पेस में 34 लीटर है रिस्टा के केस में, थोड़ा सा ज़्यादा है, और यहाँ पे 32 लीटर है आई क्यूब के केस में। तो यहाँ पे बाजी मार गया रिस्टा, ऑलमोस्ट ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, 2 लीटर का खाली डिफरेंस है। सस्पेंशन दोनों में टेलीस्कोपिक है, कोई बड़ा मुकाबला यहाँ पे नहीं है। रियर में सिंगल मोनोशॉक सस्पेंशन है और यहाँ पे डुअल शॉक सस्पेंशन है। यहाँ पे बाजी मार गया है टी वी एस आई क्यूब। इन्होंने बैलेंसिंग के लिए जो है रियर में सिंगल मोनोशॉक सस्पेंशन दिया है, जो कि आपकी बॉडी के चेसी के अंदर ही रहता है, राइट। फ्रंट में दोनों में सेम है। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रेक्स। ब्रेक्स में दोनों में डिस्क है फ्रंट के केस में, रियर में दोनों में ड्रम है, यानी पीछे वाले ब्रेक ड्रम है और आगे वाले डिस्क है। टायर की बात करें तो यहाँ 90 और 12 इंच के ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं, सेम इज विद द आई क्यूब ऑल्सो। तो टायर की जो स्पेक्स हैं वो सेम है। रियर के केस में यहाँ पे 100x80 12 इंच के ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। रिस्टा के केस में यहाँ पे टायर वही है, आगे और पीछे सेम टायर दिया हुआ है, तो रियर टायर थोड़ा सा आपको चौड़ा मिलेगा रिस्टा के केस में। वारंटी, चौड़ा टायर का ये भी बेनिफिट है दोस्तों, फिर से डिस्कस कर लेते हैं भाई, पॉइंट रह गया था। चौड़ा टायर का ये भी बेनिफिट है कि वो बैलेंसिंग में थोड़ा सा ज़्यादा हेल्प करता है, बजाय कि जो 90 वाला है ये भी पतला नहीं है, ये भी ठीक ठाक है, लेकिन रिस्टा का थोड़ा सा आपको ज़्यादा हैवी टायर लगेगा। और वारंटी 3 ईयर्स का या फिर 30,000 किलोमीटर है, जो कि बहुत कम है। 30,000 नहीं होना चाहिए, ये 50,000 तक इनको एक्सीड करना चाहिए विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज, क्योंकि 30,000 3 साल में ख़त्म हो जाएगा, 3 साल से पहले भी ख़त्म हो जाएगा जिनका बहुत ज़्यादा रेगुलर चलता है।
और यहाँ पे iQube के केस में 33 ईयर्स एंड 50,000, दिस इज गुड, दिस इज गुड, दिस इज एक्सेप्टेबल ऑल्सो, अच्छा भी लगता है। सो यहाँ पे बाजी मार गया टीवीएस iQube। प्रो सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो 5 ईयर्स और 50,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है रिस्टा के केस में। वहीं पे iQube में 5 ईयर्स और 60,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है प्रो सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। तो यहाँ पे भी बाजी जो है रिस्टा मार गया, क्योंकि यहाँ पे 10,000 किलोमीटर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं आपको 5 साल की वारंटी में। आई डोंट नो रिस्टा ने क्या सोच के ये सब्सक्रिप्शन में भी इतना कम डाला है, आल्दो पैसा देने के बाद भी। डिस्प्ले डिस्प्ले जो है बेस वेरिएंट में आपको 7 इंच का डीप व्यू नॉन टच डिस्प्ले मिल जाता है। वहीं पे iQube के केस में आपको 5 इंचेस का TFT नॉन टच डिस्प्ले मिलता है। नेक्स्ट इस मिड वेरिएंट में आपको सेम नॉन टच, और टॉप वेरिएंट में आपको यहाँ पे 7 इंचेस TFT नॉन टच स्क्रीन है। वहीं पे ही 6 इंचेस का TFT नॉन टच स्क्रीन है iQube के केस में। तो सिर्फ 1 इंच बड़ा है टीवी सॉरी एथर रिस्टा के केस में 1 इंच का जो स्क्रीन का साइज है थोड़ा सा बड़ा है बस। फीचर इसमें ज़्यादा है रिस्टा में और iQube में कम है, तो यहाँ पे बाजी मार गया फीचर के केस में रिस्टा। जैसे मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी दोनों में है, ये आपको टॉप वेरिएंट में मिलती है, लो वेरिएंट में या बेस वेरिएंट में नहीं मिलती है। टर्न बाय टर्न डिस्प्ले जो यानी कि जो नेविगेशन है वो टर्न बाय टर्न डिस्प्ले दोनों में है। ओके, मैजिक ट्विस्ट इज व्हाट, मैजिक ट्विस्ट क्या होता है? सो व्हाट दिस मैजिक ट्विस्ट इज एक्चुअली, जब आप एक्सेलरेट कर रहे हैं स्कूटर को चलाने के लिए इस तरीके से, और जब आप उसको वापस इसको डी एक्सेलरेट करते हैं, स्कूटर को वापस घुमाते हैं, तो आपका मैजिक ट्विस्ट के की वजह से, ये फीचर की वजह से आपकी बैटरी जो है चार्ज होती है, राइट। दिस इज कॉल्ड मैजिक ट्विस्ट। फॉल सेफ का इन्होंने मैकेनिज्म दे रखा है, फीचर दे रखा है टीवीएस सॉरी एथरिस्टा के केस में, जो कि टीवीएस में नहीं है। नेक्स्ट फीचर है एंटी स्किड, यानी कि ब्रेक बहुत सडन आपको ब्रेक मारना पड़ जाए, इमरजेंसी ब्रेक मारना पड़ जाए, तब भी आपका स्कूटर स्किड नहीं होगा। ये भी टॉप वेरिएंट के सारे फीचर हैं, बेस वेरिएंट में आपको कोई भी फीचर ये नहीं मिलने वाले हैं, और ये सब फीचर आपको टीवीएस iQube में नहीं देखने को मिलेंगे। तो यहाँ बाजी मर गया एथर रिस्टा। सर्विस के केस में बात करें तो एथर का सर्विस सेंटर ही एथर की स्कूटी को सर्विस करेगा, यानी रिस्टा को सर्विस देगा, और टीवीएस के जो डीलर्स हैं वो टीवीएस iQube को ऑलरेडी सर्विस दे रहे हैं, विच इज़ ऑलरेडी फ्लोरिश्ड इन पैन इंडिया इन केस ऑफ टीवीएस iQube। यस, पीक पावर की बात करें तो यहाँ पे 4300 वॉट का पीक पावर आपको मिलता है, और टीवीएस iQube के केस में 4400 वॉट का पीक पावर मिलता है, क्योंकि इसका मोटर भी ज़्यादा वॉट का है, तो पीक पावर भी आपको ज़्यादा मिलती है। 24th फीचर जो है टॉर्क का बात करें तो 22 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको जो मिलता है एथरिस्टा के केस में, वहीं 33 Nm का टॉर्क मिलता है आपको iQube के केस में। तो iQube यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा टॉर्क आपको दे रहा है, विच टेक्स लेसर टाइम टू अचीव 0 to 40 का स्पीड, राइट। नेक्स्ट फीचर की बात कर लेते हैं कर्ब वेट 119 किलो है रिस्टा का, और यहाँ पे iQube का 117 किलो है। तो 117 और 119 हार्डली छोटा सा डिफरेंस है, तो कोई बहुत बड़ी सोचने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, रिम रिम दोनों में अलॉय व्हील है, अलॉय व्हील के रिम मिलते हैं, नॉर्मल व्हील आपको नहीं मिलते हैं। दिस इज अ गुड पार्ट इन बोथ ऑफ द स्कूटर। और नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये देखिए, वापस हम आते हैं ऊपर, यहाँ पे स्कोर की बात करें तो बेस वेरिएंट में आपको टीवीएस iQube का 1 पॉइंट माना जाएगा, क्योंकि बेस वेरिएंट में इसकी जो प्राइसेस है सॉरी रिस्टा का प्राइस कम है, तो यहाँ पे बेस वेरिएंट में रिस्टा को मिलेगा, राइट। टॉप वेरिएंट में यहाँ पे मिलेगा 3, यहाँ पे iQube की ज़्यादा है, तो यहाँ पे 1 पॉइंट iQube को मिला। और मिड वेरिएंट हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अवेलेबल नहीं है iQube के केस में।
रिस्टा और iQube की दोनों की बैटरी टॉप वेरिएंट में सेम है, इसलिए नो कंपैरिजन। बैटरी प्रोटेक्शन दोनों में IP67 रेटेड है, इसलिए नो कंपैरिजन। बेस वेरिएंट 123 किलोमीटर देता है रिस्टा के केस में, और रियल वर्ल्ड में 105 है। वही रियल वर्ल्ड में iQube का 100 है, तो 100 और 105 ऑलमोस्ट सेम है। आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा चलाते हो, राइट। राइड क्वालिटी और राइड स्टाइल पे भी आपकी रेंज बहुत ज़्यादा निर्भर करती है दोस्तों। और टॉप वेरिएंट की अगर बात कर ले, यहाँ पे 160 किलोमीटर का जो टॉप वेरिएंट जो है रिस्टा वो, और रियल वर्ल्ड में 125 किलोमीटर, वहीं पे रियल वर्ल्ड में 120 किलोमीटर के करीब iQube आपको देता है, तो देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन 5 किलोमीटर, सो विल स्किप दिस पॉइंट। चार्जर के केस में 350 वाट और 650 वाट बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो ये ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए इस पॉइंट को हम स्किप करते हैं। सस्पेंशन की बात करें तो टेलीस्कोपिक है दोनों में। रियर की बात करें तो सिंगल मोनोशॉक सस्पेंशन है, वहीं पे ड्यूल शॉक है iQube में, तो iQube को 1 पॉइंट मिलेगा यहाँ पे। ब्रेक्स की बात करें तो डिस्क डिस्क दोनों में डिस्क है। ड्रम रियर ब्रेक में दोनों में ड्रम है, तो नो कंपैरिजन। टायर की बात करें तो 80 90x30x28 है, और वहीं पे टायर की बात करें तो अब ये रहा। टायर की बात करें तो यहाँ पे 90x90 और 90 दोनों सेम है फ्रंट के केस में। रियर के केस में 100x80 है, यहाँ पे 90x90 है, तो यहाँ पे रेस्टा को 1 पॉइंट मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। वारंटी वारंटी 3 इयर्स। डिस्प्ले में 7 इंच है, वहाँ पे 5 इंच है, तो 5 इंच 7 इंच वाले को 1 पॉइंट मिला। और टॉप वेरिएंट की बात करें तो 7 इंच, वहाँ पे 6 इंच है, तो यहाँ पे भी इसको 1 पॉइंट मिला स्क्रीन साइज बड़ा होने की वजह से। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा हैं, तो टॉप वेरिएंट की बात करेंगे हम सिर्फ, यहाँ पे फीचर ज़्यादा है, तो मोर और लेस पे सिर्फ एक ही हम पॉइंट देंगे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट फीचर स्पेसिफिक वाइज हम पॉइंट नहीं दे सकते, क्योंकि वो सारे फीचर्स TVS में अवेलेबल नहीं है। सर्विस की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही सर्विस दे रहे हैं अपने अपने सर्विस सेंटर या डीलर्स की साइड से, तो पॉइंट इज नलीफाई। सो पीक पावर में iQube का पावर ज़्यादा है, तो 0.1 वो 1 पॉइंट मिला इसको, क्योंकि वहाँ पे iQube का पॉइंट कम हो गया था क्योंकि प्राइस इसका ज़्यादा था, तो यहाँ पे इसको एडवांटेज मिलना चाहिए, क्योंकि इसकी मोटर की कैपेसिटी